परम पूज्य स्वामी रत्नेश जी महाराज, धर्मानुरागी सज्जनों, महाराज जी की कई दिनों से कथा हो रही है। संभवतः कल तक यह कथा चले। आज भी कुछ क्षण के बाद आपकी कथा प्रारंभ होने वाली है। इसके पूर्व एक छोटा सा कार्यक्रम रखा गया है। मुझे विश्वास है कि आपको अच्छा लगेगा। आपके गांव के ही निवासी श्रीमान केसी दुबे जी, सेवानिवृत्त आरक्षी उपाधीक्षक, ने इधर एक पुस्तक लिखी है। यह बड़ा विरोधाभास है। पुलिस सेवा में रहते हुए सेवानिवृत्ति के बाद आप स्वाध्याय, सत्संग एवं लेखन में सतत रत हैं। ये प्रभु की अहेतुकी कृपा है। आपकी 6वीं पुस्तक ममपुरी सुहावनी अभी अभी प्रकाशित हुई है और 7वीं पुस्तक भी लिख रहे हैं और लगभग सभी पुस्तकें सलेमपुर गांव से पर केंद्रित हैं। घूम फिर कर कहीं न कहीं से इन ग्रंथों का रसास्वादन करेंगे तो आपको पता चलेगा आपका भाव क्या है। स्वामी जी के प्रवचन के पूर्व इस ग्रंथ का स्वामी जी के हाथों से विमोचन होगा और मंच पर कुछ मनीषी बैठे हुए हैं। डॉक्टर प्रोफेसर महेश सिंह जी, सर्वानंद उपाध्याय जी, श्रीमान रामेश्वर तिवारी जी उस किताब के संबंध में दो शब्द में अपना मंतव्य प्रस्तुत करेंगे। वो विमोचन करेंगे स्वामी जी। एक एक किलो को दे दीजिए। हाँ, ठीक ठीक ठीक। जरा खड़ा हो जाइए, थोड़ा सा खड़ा हो जाइए, थोड़ा सा खड़ा। थोड़ा बधे जी आगे बढ़िए, थोड़ा सा बधे जी आगे थोड़ा बढ़िए। यहाँ 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 ऑडियंस को दिखाइए। बस वहीं से। ठीक। धन्यवाद। हाँ जी, हाँ जी जी, सब प्रति पर हस्ताक्षर करा दीजिए। बंधु,
अब मैं डॉक्टर प्रोफेसर महेश सिंह जी से निवेदन करता हूं कि इस ग्रंथ के ऊपर 2 शब्द में अपना मंतव्य प्रस्तुत करेंगे। डॉक्टर महेश सिंह जी। डॉक्टर हैं, यह तो बात स्पष्ट हो गई, और प्रोफेसर भी हैं और बड़े सफल प्रोफेसर रहे हैं। मेरे अनन्य मित्र, साथ ही हम लोग सेवानिवृत्त हुए हैं। वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय में स्नातकोत्तर दर्शन शास्त्र विभाग के आप विभागाध्यक्ष रहे हैं, और दर्शन शास्त्र के क्षेत्र में इन्हें देश के कोने कोने से कई सम्मान भी प्राप्त हो चुका है। इनकी पुस्तकें दर्शन शास्त्र पर और मुख्यतः योग शास्त्र पर जो पुस्तकें प्रकाशित हैं वे पुरस्कृत और सम्मानित भी हो चुकी हैं। और आप ही के घर के महोदही ग्राम के आप रहने वाले हैं, डॉक्टर महेश सिंह जी। पूज्यपाद रत्नेश जी महाराज, श्रोता दीर्घा में बैठी माताएं, साथियों, मेरे लिए यह गांव कोई नया गांव नहीं है और न यह दरवाज़ा कोई नया दरवाज़ा है। इस दरवाजे पर लगभग 50 साल पहले मैं आया हूँ, और किस काम से आया था ये कहने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ थे हम लोगों के अभिभावक तुल्य श्री महेश्वरी दुबे जी, उनकी छोटी कन्या की शादी हमारे ही गांव और हमारे ही आरा के निवास पर तय हुई थी, और उस शादी में मैं मुख्य रूप से भागीदारी था, भाग लिया था। और उसकी विशेषता यह थी कि उसमें भारत के बहुत प्रसिद्ध साहित्यकार आचार्य द्योन शर्मा जी भी आए थे। उनको मैं आरा से लेकर के इस गांव तक आया था, तो ये कोई नया हमारे लिए नहीं है। इस गांव की अपेक्षा श्री केसी दुबे जी जरूर हमारे लिए नए हैं। केसी दुबे जी हमारे समकक्ष ही हैं, लेकिन जब मैं आरा में, हमारी शिक्षा दीक्षा आरा में नहीं हुई, मैं मैट्रिक करके लंगट सिंह कॉलेज मुजफ्फरपुर चला गया, लेकिन इनकी चर्चा जब मैं आता था तब लोग करते थे। केसी दुबे नहीं, मनन दुबे, और कुछ और बातें थीं। इनका रिलेशन भी हमारे गांव के आसपास था, हमारे मित्रों के यहाँ, इसलिए मैं जानता हूँ। इस पुस्तक के पहले केसी दुबे की कई रचनाएं हैं, और मैं महाराज जी बताऊं कि राम कथा पुनरावलोकन ऐसे ऐसे करके 3-4 इनकी बहुत अच्छी पुस्तक है। आपकी कथा का भी इन्होंने शायद किया है। तो इधर 2 साल से जो कोरोना काल था, कोरोना काल, उसमें हम लोग केवल इन्हीं की पुस्तक, आप लोगों की कथा को इनकी लेखनी से हम लोग पढ़ रहे थे। और हम और हमारी पत्नी भी पढ़ी लिखी हैं, तो इन्हीं के हम लोग कुछ नहीं। टीवी पर तो जब देखिए इतने हजार मर गए, इतना लोग ग्रसित हैं, लेकिन केवल राम कथा प्रोफेसर श्री केसी दुबे जी की जो रचनाएं थी वही सहारा थी कोरोना काल में। और केसी दुबे जी ने कल फोन किया कि आपको आना है। मैं अपनी भतीजी की शादी के क्रम में गांव पर ही आजकल रह रहा हूँ। तबीयत भी ठीक नहीं है, ठंडा का मौसम है, लेकिन इनका आदेश था कि आपको आना है कुछ समय के लिए, तो मैं आया हूँ। और इस पुस्तक के बारे में मैं क्या कहूँ,
यह पुस्तक मात्र 125 पेज की है, लेकिन यदि सच पूछा जाए साधारण पाठक के लिए यह पुस्तक क्या है? यह पुस्तक है कि श्री केशव दुबे जी के पोते का जनेऊ था। उस अवसर पर महाराज जी आने वाले थे, जीआर स्वामी जी आने वाले थे, और उस क्रम में केशव दुबे जी 3 महीने तक अपने ग्राम में वास किए। यही इस पुस्तक का विषय वस्तु है। लेकिन यदि हमारे जैसा या कोई प्रबुद्ध पाठक इस पुस्तक को उलट कर देखेगा तो एक एक पन्ने में एक एक ऐसे कहिए कि प्रसंग जुड़ा हुआ है। एक एक पन्ने में आज का गांव कैसा है और आज के पहले का गांव कैसा था, ये इस पुस्तक में वर्णन है। केशव दुबे जी जब गांव पर आए हैं तो इसमें बहुत सारे वृत्तांत हैं। मिंटू दुबे जी मुखिया के प्रत्याशी हैं। एक बार उनको 400 वोट मिला है और एक नाविक को उस पर ले जा करके 2-4 थप्पड़ लगा देते हैं। वो मलाह इनसे कंप्लेन करता है। ये कहते हैं कि उनके जो संबंधी हैं उनसे आप कहिए। और बाद में जब मिंटू जी आते हैं तो उनको समझा करके, कोई प्रताड़ना नहीं, समझा करके कि बाबू तुम मुखिया का कैंडिडेट था, 400 वोट तुमको मिले थे और तुम मलाह के लड़के को उस पार जा करके, वो पढ़ने वाला लड़का है, छुट्टी मांग रहा था, तुम छुट्टी नहीं दिया। ये मुखिया का तो लक्षण नहीं है। मिंटू जी इनसे माफी मांगते हैं कि बाबा मुझसे गलती हो गई, आइंदे ऐसा नहीं होगा। आजकल हर गांव की परिस्थिति ऐसी है। इसीलिए मैंने कहा कि इस पुस्तक में केवल दुबे जी 3 माह सलेमपुर में रहे और सलेमपुर में क्या क्या बातें हुई वह चीज नहीं है। सलेमपुर के माध्यम से पूरे खासकर बिहार के गांवों में जो अभी स्थिति है, वहाँ बुजुर्ग लोग किस स्थिति में हैं और नए लोग किस मानसिकता से जी रहे हैं, इसकी चर्चा है। इसलिए एक एक पुस्तक में एक एक ऐसे कहिए कि एक एक पन्ने में एक एक युग की बात इसमें अंकित है। मैं बहुत समय नहीं लेना चाहता महाराज जी, लेकिन 2-3 बातों की ओर इशारा करना चाहता हूँ। पहली बात यह है कि दुबे जी में अहंकार नहीं है, निरहंकारी व्यक्ति। दुबे जी निरहंकारी व्यक्ति। देखिए यहाँ पर बहुत सारे लोग शरीक उस यज्ञ में भाग लिए, सबकी चर्चा इन्होंने की, अपनी चर्चा नहीं के बराबर की। अब महाराज जी के यहाँ, महाराज जी श्री शिवानंद जी के यहाँ भतुआ पाग आता है, उसकी भी चर्चा है। और कोई यादव जी दियारे से बोरा में परवल और करेला रख करके चले जाते हैं बिना कहे हुए कि मैंने ऐसा दान किया, तो उसकी भी चर्चा है। दान का लक्षण यही है कि यदि दाहिने हाथ से दान हो तो बाएं हाथ उसको जाने नहीं। आज दानी बहुत लोग हैं, 1000 रुपया दान देंगे और होगा कि 15,000 रुपया दान दिए। दान का अर्थ ही नहीं। दान तो ऐसा होना चाहिए कि एक हाथ यदि दान दे तो दूसरा हाथ उसको जाने नहीं। तीसरी बात है, आजकल अहंकार जो है, महाराज जी अन्यथा नहीं मानेंगे, यह भी अहंकार का ही एक प्रारूप हो गया है। गलत ढंग से धन अर्जन करके और आप जैसे किसी संत महात्मा का चरण पकड़ करके बुलाना या उनके दरबार में जाना और यह कहना कि मैं स्वामी रत्नेश जी का या स्वामी जीआर स्वामी जी का मैं सेवक हूँ, भक्त हूँ, उनके यज्ञ में मैंने 1,51,000 इतने पैसे दिए। यह भी एक आज के परिवेश में
अहंकार का कारण हो गया है और ईगो का, अंग्रेजी में उसको ईगो कहते हैं, ये हो गया है। जिनसे पूछिए क्या भाई, मैं तो कहता हूँ कि ये जो केसी दुबे जी जैसे भक्त हैं जीयर स्वामी के, आप लोग थोड़ा सा, मैं अधिक समय नहीं, केसी दुबे जी जैसे भक्त हैं, स्वामी जी, बड़े स्वामी जी के भी, दंडी स्वामी जी के भी, जीयर स्वामी जी के भी, स्वामी रत्नेश जी के भी, और महात्मा ऐसे निरहंकारी व्यक्ति यदि महात्मा के भक्त हो जाएं तो भारत की स्थिति अपने आप बदल जाएगी। आज जो स्थिति है, आज हम महात्मा के भक्त इसलिए नहीं हैं कि हृदय से चाहते हैं, आज हम महात्मा के भक्त इसलिए हैं कि क्या अच्छा, आज मैं कह रहा था कि आज हम महात्मा के भक्त इसलिए हैं कि दुराचार से, डकैती से, गांजा से, भांग से जितना लाखों लाख अर्जन करते हैं उसका कुछ भाग महात्मा के यज्ञ में जाकर दे देंगे तो हमारा पाप कट जाएगा। अधिक से अधिक लोग, इसको अन्यथा नहीं माना जाएगा लेकिन यह बात सही है, यदि पेंशन के पैसे से यदि 50,000 पेंशन मिलता है और उसका यदि 5,000 भी हम गरीबों के मद में खर्च करें, संतों के मद में खर्च करें तो उसका भाव, उसका प्रभाव अधिक होगा। आज यह स्थिति है। आज लोग छोटा मोटा जग करते हैं, स्वामी जी को बुलाए थे, जग किए, इतना खर्च हुआ, उतना खर्च हुआ, सारा लोग रिपोर्ट करते हैं। दुबे जी जो इस पुस्तक के लेखक हैं, कहीं भी अपने को नहीं शो करते हैं कि मैंने खर्च किया। किताब के अंत में वहाँ बलिया जिला में जीयर स्वामी जी, पूज्य जीयर स्वामी जी जाते हैं और वहाँ जादव जी के कैंपस में ठहरते हैं जीयर स्वामी जी, और जादव जी के परिवार में इनका, केसी दुबे जी का या अन्य लोगों का जो आतिथ्य हुआ उसकी भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं। लेखक कभी इस बात का ख्याल नहीं रखता कि मैंने इतना खर्च किया और इतना, ऐसे कहिए कि अतिथि सत्कार किया, उसकी तुलना में उनको हम कैसे नीचे दिखाएं, ऐसी भावना नहीं है। जो एक है उससे कई गुना प्रशंसा वहाँ वो उनका कर रहे हैं। तो समय कम है, इस पुस्तक के बारे में मैं बहुत अधिक कहता। इस पुस्तक को 3-4 बार पढ़ने का मौका मिला है। एक बार मैं पढ़ रहा था तो एक जगह इन्होंने लिखा है दुबे जी कि कोई गांव है जहाँ ये गए, स्वामी जी गए थे, हेलो हेलो हेलो। तो इस पुस्तक में लिखे हैं महाराज जी कि ओझा के समरिया में जीयर स्वामी जी गए थे, आई भी गए, स्वामी जी भी थे। अच्छा, तो ओझा के समरिया में इन्होंने कहा कि हम गए, एक व्यक्ति के दरवाजे पर स्वामी जी थे वहाँ, आज अभी उस दरवाजे पर थे शायद, आप ही के दर्शन के लिए गए। अच्छा, तो उस दरवाजे के मालिक वहाँ के जो पंडित जी थे कहे कि महाराज जी जहाँ रहनी है तहाँ पानी ना मिलल के या पानी मंगत नहीं। तो इस पुस्तक में लिखे हैं कि वो कौन गांव, ओझा के समरिया, बड़ा इंटरेस्टिंग है। इसमें लिखे हैं कि ओझा के समरिया के लोग बहुत मोटा हैं। तो हमारे ही आवास पर चर्चा चल रही थी तो हमने कहा कि दुबे जी सचमुच में ओझा के समरिया के लोग बहुत मोटे हैं।
तो इन्होंने कहा कि आप जानते हैं क्या उन लोगों को? हमने कहा कि नहीं नहीं, हम जानते नहीं। यदि सलेमपुर के दुबे जी लोग कहते हैं कि वो ओझा के समरिया के मोटे हैं, तो जरूर वो मोटे हैं, क्योंकि हम लोग सलेमपुर को बहुत महीन गांव नहीं मानते। और इस गांव में जब बारात आती है ना, तो हम लोग डरे डरे रहते हैं कि कब क्या हो जाएगा, कब भोजन मिलेगा, कब ही नहीं मिलेगा। तो दबंग गांव है, पुराना गांव है, और यह मैं हृदय से कहता हूँ, कोई बनावटी बात नहीं कहता हूँ। यह भोजपुर का पर्याय गांव है, यह भोजपुर का पर्याय। यदि भोजपुर जिला को कोई जानता है तो सलेमपुर को जानता है। हमसे मैं बहुत यहाँ स्वर्गीय केसरी दुबे जी थे और लोग थे। हमारे गांव में मुसद्दी बाबा आपके यहाँ के पहलवान थे, वो भी हमारे उपाध्याय जी के रिलेशन थे। और यहाँ के पहलवान लोग संबंधी के यहाँ जा कर के एक महीना रहते थे, वहाँ के लोगों को कुश्ती सिखाते थे। ऐसा ये गांव है। अब कुश्ती में तो पिछड़ रहा है, लेकिन बुद्धि में पठन पाठन में यदि आगे जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। मैं इन्हीं शब्दों के साथ कोई गलती हो तो आप माफ करेंगे। सलेमपुर के समग्र दुबे जी को, समग्र पंडित जी को प्रणाम करता हूँ, और साथ ही साथ केसरी दुबे जी के निरोग जीवन के कामना करता हूँ कि कुछ लिखते रहें। इन्हीं के बहाने ऐसे ऐसे आचार और स्वामी जी के दर्शन हम लोगों को भी हो जाते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद। डॉक्टर महेश सिंह जी को बहुत बहुत धन्यवाद। बड़े कष्ट से आप यहाँ तक पधारे, अपने मनोभावों को व्यक्त किया, हमें प्रेरणा मिली। मैं इन्हें साधुवाद देता हूँ। उन्हीं के गांव मोहोदही से ही आए हुए माननीय शर्मानंद उपाध्याय जी को मैं आमंत्रित करता हूं। अच्छा ठीक, हाँ ठीक। मैं उनका इस व्यासपीठ से स्वागत करता हूं, आपकी ओर से उनका अभिनंदन करता हूं इस सत्संग में उपस्थित होने के लिए। अब मैं निवेदन करूंगा अपने अनन्य भाई रामेश्वर तिवारी जी से। आप अधिकांश परिचित होंगे, आप ही के गांव बरजा के रहने वाले हैं, अभी आराम में निवास है। आप सेवानिवृत्त डिप्टी सुपर असिस्टेंट कमांडेंट रहे हैं और सत्संग में बराबर भाग लेते हैं। रामेश्वर जी। परम पूज्य स्वामी जी, परम श्रद्धेय डॉक्टर महेश बाबू, परम श्रद्धेय भाई नंद जी एवं समस्त साथियों, जी से स्टेज पर महेश बाबू, नंद जी भाई जैसे प्रभृत यहाँ विद्वान उपस्थित हों, वहाँ पर दो शब्द कहने में तो हमें बड़ा संकोच हो रहा है। और मैं समझता हूँ कि आप दोनों की और स्वामी जी की विशेष कृपा से मैं दो शब्द कह पाऊँगा। पुस्तक के विषय में श्रीमान महेश बाबू ने बहुत सारी बातें बताई। अब मैं संबद्ध बातों में श्री केसी दुबे, कृष्णचंद्र दुबे जी के विषय में किताब के साथ साथ उनके अन्य कार्यकलापों को लेकर के आगे बढ़ना चाहूँगा। शायद मैं अपने को इसमें सक्षम हो पाऊँ। पहली बात यह है कि हम दोनों बलुआ स्कूल में साथ पढ़े हैं। बचपन से ही
श्री केसी दुबे जी उर्फ मुनन भाई का व्यवहार, पढ़ाई लिखाई या यूँ कहूँ कि कुशाग्र बुद्धि के थे और सारी पढ़ाई में इन्होंने अपनी दक्षता का परिचय दिया जो आज तक मानस पटल पर अंकित है। इसलिए इनके इस कुशाग्र व्यक्तित्व के लिए मैं उनके सुहावन चरित्र का दुहाई देता हूँ। अगली बात यह है कि जब ये नौकरी पेशा में आए तो दिल में लोक सेवा, जन सेवा, देश सेवा की भावना कूट कूट कर भरी हुई थी। उप निरीक्षक के पद से स्टार्ट करते हुए उपाधीक्षक के पद तक तैनात रहे और इन्होंने जो पब्लिक की सेवा की उसके लिए चारों तरफ पब्लिक आज भी इनके सेवा के लिए नतमस्तक रहती है और ऊंचे अधिकारी सहे दिल से तहे दिल से इनकी आज भी शुक्रिया अदा करते हैं। तो ऐसे जन सेवक, लोक सेवक और प्रजा सेवक, वतन के प्रेमी को मैं अपने हृदय से साधुवाद देता हूँ। इसी गांव के पंडित जी थे, हम लोग उनको भिखारी दुबे, श्री भागवत दुबे के नाम से जानते हैं, जो स्वर्गवासी हो चुके हैं। बरजा ग्राम में संस्कृत के टीचर थे। वो बचपन में, पता नहीं ये संस्कृत श्लोक है या कहीं से लिया गया होगा, मुझे जानकारी नहीं है। वो पढ़ाते समय कहते थे कि पिता धर्मम पिता कर्मम पिता ही परमम तपम पितरी प्रीति मापने प्रियंते सर्वदेवता। मुझे लगता है कि इस श्लोक को श्री केसी दुबे जी ने बचपन से ही मनन चिंतन कर लिया था और अपने नाम के अनुसार मनन चिंतन करके और पितरों के प्रति जो प्रेम है वो अगली पुस्तक आएगी, उसमें आप देखेंगे कि किस तरह से इन्होंने अपने पूर्वजों का संकलन कहीं यूपी से, कहीं सासाराम के तरफ से, कहीं इंग्लिशपुर गांव से, कहीं गौडाड़ से, कहीं सलेमपुर से, कहीं इधर सरैया के पास में बनगावा से लेकर के जो इन्होंने पुरखों का संकलन किया है, इस किताब में भले ही नहीं हो लेकिन ये चीज जो है पुरखों के प्रति प्रेम को जागृत करता है। और वो जब पुस्तक आएगी तब आपको मालूम पड़ेगा कि विद्वान लेखक ने क्या मेहनत नहीं किया। अगली बात, ये देश प्रेमी थे, स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति कैसा इनका लगाव था और उसमें जन सेवा, लोक सेवा भी लगा हुआ है। आपके समक्ष यहाँ पर स्मृति द्वार बना हुआ है जिसमें पूज्य काका श्री श्री हरदेव, ये हरिपाल दुबे जी, जंगीलाल जी वगैरह का आप फोटो भी देखेंगे। स्वामी जी का भी वहाँ पर दिया हुआ है। और ये पथ जो बना, इससे कितने लोगों की मदद मिलती है। बाहर से आए हुए लोग कैसे आराम से गंगा के तट पर चले जाते हैं और गंगा माँ की पूजा अर्चना करते हुए दाह संस्कार तक में कितनी सुविधा होती है। तो ऐसे लोक सेवक के व्यक्तित्व के प्रति मैं आपके लोक लुभावन, मनभावन स्वभाव का, चरित्र का आज साधुवाद करता हूँ। अगली बात यह है कि ये परम कला प्रेमी है, साहित्य प्रेमी तो हैं, लेखन कला तो आपने महेश बाबूजी से सुन ही लिया। कला प्रेमी है, एक से एक संगीतकार, मगर इसके पीछे भी एक पुरानी परंपरा है कि काका जी का आशीर्वाद है कि वो भी ऐसे ही प्रेमी थे। तो हमारे समक्ष मंगला पाठक जैसे मंगल गान करने वाले फिल्म मंडली के साथ उपस्थित होते हैं और सबका बिल्कुल आनंद की वर्षा कर देते हैं। अगली बात यह है कि रामायण में एक चौपाई आई है, बरस ही राम सुजस सुरबारी मृदुल मनोहर मंगलकारी। ये भाव बचपन से ही दिल में भरा हुआ था और इसी का परिणाम है कि परम पूज्य दिवंगत स्वर्गवासी हमारे त्रिदंडी स्वामी जी का इस गांव में चरण आया, चरण धूलि मिली और उसके बाद में यज्ञ हुआ। उसके बाद में संतों का तांता लगा रहा हुआ। तो इन संतों के आगमन से क्या हुआ कि आपको सब मंगल कार्य शुरू हो गए, चरित्र के निर्माण हुए और स्वच्छंद वातावरण हुआ, वातावरण स्पंदित हुआ। तो ऐसे संतों के प्रति अगाध प्रेम रखने वाले हमारे भाई श्री केसी दुबे जी का मैं आज सराहना करता हूँ,
स्वागत करता हूँ। और ये सुनने में सुहावना लगता है, मुझे कहने में भी सुहावना लगता है। इन्हीं का आशीर्वाद है, इन्हीं का प्रयास है कि परम पूज्य श्री रत्नेश स्वामी जी का आगमन कई बार हुआ और इतनी सरस वाणी, मैं आपको अतिशयोक्ति नहीं बल्कि सत्य कह रहा हूँ कि हमको ऐसा लगता है कि स्वामी जी बोलते नहीं हैं, स्वामी जी अंतर्धान हो जाते हैं और आपके पीछे से सरस्वती माँ बीड़ा वादनी आकर बीड़ा का झंकार करती है और आपकी आवाज में वो जादू है जिसका वर्णन मेरे पास में नहीं है। अंत में एक शब्द कहना चाहूंगा, ज्यादा बोल नहीं पाऊंगा, बड़े बड़े विद्वान बैठे हुए हैं, वाणी उतनी नहीं है मेरे पास। रामायण की अर्धाली के साथ ये कहना चाहूंगा कि राम को देखने के लिए जनकपुर में मिथिला की कथा भी चल रही है स्वामी जी के मुखारबिंद से, तो अवश्य देखिए देखन जोगू एक बात। और दूसरा यह भरतलाल के लिए आई है कि सौविध भरत सराहन जोगू। तो चाहे जिस रूप से देखें उस रूप में मेरा भाई श्रद्धेय भाई मनन सराहने योग्य है। और ये किताब जो लिखी गई है, सुन लीजिए कृपा करके, ये जो किताब लिखी गई है उसके लिए मेरा कहना है कि अवश्य पढ़िए, पढ़न जोगी। जय श्री राम। केकी कंठाभनीलम सुरवर विलसतु विप्रपादाब्जचिह्नम शोभाढं पीतवस्त्रं सरसिजनयनं सर्वदा सुप्रसन्नं पाणौ नाराचचापं कपिनिकरयुतं बंधुना सेव्यमानं नौमीडं जानकीशं रघुवरमनिशं पुष्पकारूढरामम्। व्यासपीठ पर दिव्य दर्शन दे रहे स्वामी रत्नेश जी महाराज डॉक्टर महेश सिंह जी, रामेश्वर भाई उपाध्याय जी, केसी दुबे जी, वीरेंद्र जी, सभी धर्मानुरागी सज्जनों, संक्षिप्त ही मैंने सबका परिचय दिया, मेरा परिचय किसी ने नहीं दिया। एक जिज्ञासा होती है, संक्षिप्त मैं परिचय देता हूँ। पारिवारिक परिचय, विशेष परिचय आप देंगे। केसरी दुबे जी मेरे मौसा जी थे। मेरा घर डुमरांव के पास लाखन डेरा है। उन्हें देखने का सौभाग्य नहीं मिला, लेकिन महेश्वरी दुबे की मैंने बड़ी सेवा की है। जब डुमरांव में थे दरोगा, और मैं चौथी कक्षा में पढ़ता था, तब से लगाव हो गया। इधर विशेष संपर्क हुआ जब मैं स्थानांतरित होकर के वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय में आया, हिंदी विभाग में। पहले मैं सासाराम में था और सासाराम में श्रीमान केसी दुबे जी भी थे। आप मेरे सहपाठी रहे हैं, लेकिन दूरी बना करके मैं रहा बराबर, डरता था। सलेमपुर गांव और आरक्षी सेवा, बाप रे बाप, मैं बराबर भयभीत रहता था। लेकिन जब करीब आया, नारिकेल समाकारा, नारियल की तरह ऊपर से रुक्ष, लेकिन अंतःकरण में अमृत की धारा,
जिस व्यक्ति में प्रवाहित हो रही हो। मैं स्वयं आश्चर्यचकित हो गया और सेवानिवृत्ति के बाद वही अमृत धारा ग्रंथों के रूप में फूट फूट करके प्रवाहित हो रही है। सातवीं धारा अभी प्रवाहित हो रही है, आपके सामने शीघ्र ही आने वाली है। और मैंने आरंभ में परिचय देते समय मैंने कहा कि इनकी जितनी भी कृतियां हैं लगभग सबका केंद्र सलेमपुर गांव है। और अभी जो पुस्तक प्रकाशित हुई है इसका तो शीर्षक ही है ममपुरी सुहावनी। विशेष कुछ बात स्वयं केसी दुबे जी कहेंगे इसके संबंध में, मैं इतना ही कहना चाहता हूं। सज्जनों, एक बात कह करके इस ग्रंथ के ताले को मैं खोलना चाहता हूं कम शब्दों के द्वारा। ब्रह्म अनामय अज भगवंता, व्यापक अजित अनादि अनंता। उसकी कोई जन्मभूमि नहीं होती है। ईशावास्यमिदं सर्वम, संपूर्ण विश्व ही ईश्वरमय है, प्रभुमय है। उसकी जन्मभूमि कहा। लेकिन हमारी वैष्णव साधना, हमारी वैष्णव भक्ति कहती है वह निर्गुण निराकार विभु जब सगुण साकार होकर के अवतरित होता है, क्योंकि सगुण साकार होकर के अवतरित होगा तभी गो द्विज धेनु देव हितकारी। ओ निर्गुण निराकार ब्रह्म गो द्विज धेनु देव का हित नहीं कर सकता है। वो सगुण साकार जब शरीर धारण करता है प्रभु, तो वही लोक कल्याण करता है, वही सेवा करता है। जो हमारी भारतीय संस्कृति का प्राण है, त्याग, सेवा, समर्पण, यही तो भारत है। सज्जनों, भगवान राम 14 वर्षों के वास के बाद रावण का हनन करने के बाद मां श्री सीता जी को लेकर के जब आते हैं, वाह क्या वो घड़ी है। विद्वान वक्ता बताएंगे, मेरे पास उतना समय नहीं। हनुमान जी को तो पूर्व सूचना देने के लिए पहले ही अयोध्या में भेज देते हैं, क्योंकि भरतलाल जी की मन स्थिति का उन्हें अच्छी तरह से बोध है। रहा एक दिन अवधि अधारा। तो भगवान प्रभु श्री राम चाहते हैं कि शीघ्र भरत को खबर मिले। भरत प्राण छोड़ देगा, लेकिन उनके पुष्पक विमान में है सुग्रीव है, अंगद है और विभीषण है। अब पुष्पक विमान चली जा रहा था। कितनी विकलता है, बेचैनी है भगवान प्रभु श्री राम को अपनी जन्मभूमि को देखने की। और बताते हैं अपने सखाओं से और कहते हैं, देखो मेरी जन्मभूमि है, अयोध्या है। यद्यपि सब वैकुंठ बखाना, वेद पुराण विदित जग जाना। अवधपुरी सम प्रिय नहीं सोऊ, यह रहस्य प्रसंग जाने को। सज्जनों, इसी प्रसंग की ओर मैं संकेत कर रहा हूं। यह जानना, देखिए भारतवर्ष वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है। अयम निजः परो वेति गणना लघुचेतसाम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। और भारत का सबसे बड़ा वैशिष्ट्य है कि संपूर्ण विश्व को अपना घर मानता है, अपना परिवार मानता है। लेकिन ये अयोध्या, और ये अयोध्या में आप बैठे हुए हैं, उस अयोध्या में और इस अयोध्या में कोई अंतर नहीं है। वही अयोध्या है।
आप सभी अयोध्यावासी हैं, आप सभी राम हैं, माताएं सभी सीता हैं। इसी प्रकार का भाव हमारे अंतर्गत रहना चाहिए। जो अपनी माँ की पूजा नहीं कर सकता है, सेवा नहीं कर सकता है, वह अपनी जन्मभूमि की क्या सेवा करेगा, अपनी भारत भूमि की क्या सेवा करेगा, समाज और राष्ट्र और मानवता की क्या सेवा करेगा। मैं संकेत कर रहा हूं, वह जन्मभूमि, ऐसे संपूर्ण भारतवर्ष को अपनी जन्मभूमि हम मानते हैं, भारत हमारी जन्मभूमि है। लेकिन जिस गांव, जिस नगर, जिस गली, जिस नगर में हमारा जन्म हुआ है, उसके प्रति भी हमारा दायित्व है। क्यों नहीं उसी गली, उसी नगर और डगर, उसी गांव में उस अयोध्या को देखें जिस अयोध्या को भगवान प्रभु श्री राम देख रहे थे। ये भाव यही है। कहते कि नहीं, वैकुंठ भी हमारी अयोध्या की तरह नहीं है, हम सभी राम हैं। हमारे अंतर्गत भी यह भाव होना चाहिए कि सलेमपुर की तरह कोई लोक नहीं है, संसार में कहीं जगह नहीं है। इसी को वैकुंठ हमें बनाना है। भाव जीवन में बहुत आवश्यक है। किसी ने नहीं देखा है कि मेरी माँ कौन है, किसी ने नहीं देखा है कि हमारे पिता कौन है। यह विश्वास, यह आस्था, यह श्रद्धा, तो जो अपनी माँ, अपने पिता के प्रति विश्वास है, उनके मान सम्मान के लिए हम कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं, वैसे ही इसी प्रकार का भाव अपनी जन्मभूमि के प्रति भी होना चाहिए। हम राष्ट्र का कल्याण करना चाहते हैं, विश्व का कल्याण करना चाहते हैं, और अपने गांव का नहीं। भगवान श्री राम ने जो संकेत किया, बहुत दूर का संकेत है। मात्र अयोध्या की बात नहीं करते हैं, संपूर्ण विश्व के लिए यह एक बहुत बड़ा संदेश है, एक संकेत है कि हर व्यक्ति को अपने मोहल्ले, अपने गांव, अति प्रिय मोह यहाँ के वासी। ये भगवान श्री राम कहते हैं कि वाह, यहाँ के एक एक वासी मुझे अत्यंत प्रिय है। सरयू मैया की प्रशंसा करते हैं। अब पूरा लंबा प्रसंग है, मैं उसका उल्लेख नहीं करना चाहता हूं। कुछ इसी प्रकार का भाव, मैं विषय को विस्तार न देकर के मैं संकेत करके आगे बढ़ना चाहता हूं कि श्रीमान केसी दुबे जी ने इस ग्रंथ को जो लिखा है, आप पढ़ेंगे कहीं कहीं इस गांव के कोई पढ़े लिखे हो, अनपढ़ हो, विद्वान हो, किसी पद पर रहे हो, हर व्यक्तियों के, प्रत्येक व्यक्ति के प्रति इन्होंने अपने सद्भाव, अपने प्रेम, अपने सम्मान को इस ग्रंथ के अंतर्गत व्यक्त किया है। यह एक संकेत है कि हर व्यक्ति के अंतर्गत अपने गांव, गांव का मतलब गांव वासियों के प्रति, वो दीनहीन हो, संपन्न हो, विद्वान हो, निरक्षर हो, अशिक्षित हो, वो प्रिय है। अति प्रिय मोहि यहाँ के वासी, भगवान श्री राम कहते हैं इस प्रकार का भाव होना चाहिए। और इन्होंने अपने गांव के प्रवास में इस ग्रंथ के अंतर्गत ममपुरी सुहावनी में अपने भाव को, ग्रामीण बंधुओं के प्रति भाव को वो व्यक्त किया है। और एक प्रकार से यह इनका व्यक्तिगत भाव ही नहीं है। जो व्यक्ति, अन्य व्यक्ति जिनके पास वाणी नहीं है, जो अपने भावों को व्यक्त नहीं कर सकते हैं, अपने गांव के असंख्य व्यक्तियों को इस ग्रंथ के माध्यम से आपने वाणी दी है, उनके भावों को भी व्यक्त करने का प्रयत्न किया है। इसलिए श्रीमान दुबे जी को मैं बहुत बहुत अपनी ओर से शुभकामना देता हूं। आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, इस प्रकार की कृतियां आए जिससे सामाजिक परिष्कार हो। ऐसे ग्रंथों को आने की आवश्यकता है, क्योंकि सामाजिक परिष्कार देश में यह पार्टी आवे या वह पार्टी आवे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। व्यक्तियों में आपस में परस्पर प्रेम और स्नेह जिस प्रकार से बांट दिया है राजनेताओं ने, ये बैकवर्ड हैं, ये फॉरवर्ड हैं। भारतवर्ष में बैकवर्ड होता है न फॉरवर्ड होता है, वो प्रभु का प्यारा होता है। सभी प्रभु किसी में कोई अंतर नहीं करते हैं।
और ये भाव जगाने की आवश्यकता है कि हम एक हैं और प्रभु के सेवक हैं, प्रभु हमारे स्वामी हैं, हमारे आराध्य हैं। यह भाव लेकर के तभी जीवन का और समाज का भी परिमार्जन हो सकता है। यह गांव भी और गांव का उत्थान नहीं होगा तो भारत का उत्थान कैसे हो सकता है। एक संकेत है कि हर व्यक्ति राष्ट्र निर्माण के अंतर्गत इस प्रकार का अपना सहयोग थे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आयोजकों को धन्यवाद देता हूं, उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूं। बड़ी कई जन्म के पुण्य एकत्रित होते हैं तो किसी गांव में किसी के दरवाजे पर संत पधारते हैं और जहां संत पधारते हैं वहां का कण कण परम पवित्र हो जाता है, पावन हो जाता है। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः मैं आप सबको धन्यवाद देता हूं। धन्यवाद। अखिल भुवन जन्मस्थेम भंगादिलीले विनीत विविध भूत भ्रात रक्षैक दीक्षे श्रुति शिरसे विदीप्ते ब्रह्मणि श्रीनिवासे भवतु मम परस्मिन् शेमुषी भक्ति रूपा पाराशर्यवचस्सुधा मुपनिषद्दुग्धाब्धिमध्योद्घृताम् संसाराग्निविदीपन व्यपगत प्राणात्म संजीवनीम् पूर्वाचार्य सुरक्षितां बहुमति व्याघात दूरस्थिताम् आनीतान्तु निजाक्षरैः सुमनसो भौमां पिबन्त्वन्वहम् भौमां पिबन्त्वन्वहम्। जन्मनभिराम युगल छबिललाम प्रभु श्री सीताराम जी और आज इस ममपुरी सुहावनी पुस्तक के लोकार्पण के अवसर पर अपनी गरिम्न उपस्थिति से इस सभा को गरिम्नता प्रदान कर रहे, जिनकी वाणी अभी हम सब सुन रहे थे, वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय के पूर्व हिंदी विभागाध्यक्ष डॉक्टर श्री नंद जी दुबे। हालांकि यह भी कह रहे थे कि मैं अपना परिचय दे दूं, और परिचय के क्रम में उन्होंने बताया कि मैं उस समय चौथी क्लास में पढ़ रहा था। इसी ब्याज से उन्होंने अपना उम्र भी बता दिया कि लोग मुझे बूढ़ा न समझें। तो और इनका नाम ही है नंद जी दुबे। नंद उसे कहते हैं जो दूसरे को आनंद प्रदान करे, और नंद के घर में ही परमानंद प्रकट होकर आए थे। कोई यह नहीं कहता नंद घर कृष्ण भयो जय कन्हैया लाल की, लोग तो यही गाते हैं नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। तो ऐसे डॉक्टर श्री नंद जी दुबे, और जिनकी बड़ी ही गरिम्न वाणी हम लोग सुन रहे थे, और आज मुझे लगा, व्यक्तिगत मैं अपनी बात कर रहा हूं, आज मुझे लगा कि हम लोग फिर से किसी विश्वविद्यालय की कक्षा में बैठे हों और किसी प्रोफेसर को सुनने का अवसर मिल रहा है। आज पढ़ाई काल का वह समय याद आ गया जब प्रोफेसर से पढ़ा जाए। ऐसी ही वाणी मुझे कभी डॉक्टर अशोक वाजपेयी की लगी थी। अतिशय ललित कलित शब्दों में और बड़े ही सरस ढंग से उन्होंने पुस्तक के विषय में तो कुछ कहा ही, और उनकी जो प्रस्तुति थी बड़ा अभिभूत हुआ मैं। ऐसे वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय के आप भी पूर्व दर्शन विभाग के अध्यक्ष हैं, ऐसे डॉक्टर श्री महेश सिंह जी, और सेवानिवृत्त कार्यपालक अभियंता बिहार पटना श्री सर्वानंद उपाध्याय जी। हालांकि इनकी वाणी हम लोग नहीं सुन सके, फिर कभी अवसर मिलेगा तो सुनेंगे। और हमारे श्री रामेश्वर तिवारी जी, इनके लिए कुछ कहना मुझे लगता है कहीं आत्मश्लाघा ही न हो जाए। तो इतने आत्मीय हैं कि निरंतर इनके द्वारा कभी कभी ऐसा अवसर मिला कि हम लोग कुछ सुनते रहते हैं। बहुत ही अच्छे ढंग से इन्होंने अपने आत्मीय सखा, आत्मीय मित्र के विषय में, उनके उन गझिन समय के साथी हैं जब वह कई भावोद्रेगों से गुजरते हैं और अपनी सहज अभिव्यक्ति उनको देते होंगे, तो उन्होंने अपनी बात बहुत ही ढंग से यहाँ पर रखी। ऐसे श्री रामेश्वर तिवारी जी, और
डॉक्टर महेश सिंह जी अभी जिसकी चर्चा कर रहे थे कि सलेमपुर गांव पहलवानों के लिए बड़ा प्रसिद्ध रहा है, उसमें उन्होंने मुशद्दी दुबे की भी चर्चा करी और श्री केशरी दुबे जी की भी चर्चा करी। तो ये हालात का विषय है कि हम लोग केशरी दुबे जी के ही द्वार के प्रांगण पर बैठे हैं और उनकी जो श्रीमती झारो देवी, और मैं एक बात, जैसे आप लोगों ने परिचय दिया तो उसी क्रम में मेरे मन में भी ये बात आ रही कि मैं भी यह बताऊं। वो पहली बार ही मुझे मिली यहाँ आकर के और मुझे पुत्रवत स्नेह देने लगी और वो कहती थी कि मेरा एक बेटा और बढ़ गया। तो मुझे बड़ा आह्लाद होता है इस गांव में आकर के। तो यह पहलवानों की परिपाटी का गांव तो है ही, और देखिए जिसके ऐसे माता पिता हो उसके संस्कार प्रतिफलित होते हैं। आज एक पहलवान के द्वार पर बैठकर एक विद्वान की चर्चा हम लोग करने जा रहे हैं और उनका संस्कार, हमारे भैया श्री वीरेंद्र दुबे जी बैठे हैं और इसका श्रेय उनको जाता है कि इतने सुंदरतम ढंग से वो प्रतिवर्ष कार्यक्रम आयोजित करते हैं और कहीं न कहीं ऐसे लोगों को उपलब्ध कराते हैं जिसे सुनकर हमें भी अच्छे आह्लाद होता है। अन्यथा इन प्रोफेसरों को तो विश्वविद्यालयों में ही सुना जा सकता है, आज यह सहज यहाँ पर पधारे हैं तो ये कहीं न कहीं ये सलेमपुर का ही वैशिष्ट्य है। सलेमपुर की धरती भले दबंगता से खींचती हो कि प्रेम से खींचती है, लेकिन इन लोगों को यह खींच कर लाती है, यह आह्लाद का विषय है। सलेमपुर की जैसी चर्चा हमसे तो ज्यादा यहाँ के लोग इसको जानते हैं, मैं बहुत क्या कहूंगा, लेकिन मैं जब से आ रहा हूं तब से इतना तो जानता हूं कि जीवन जीने के लिए पहलवानी भी आवश्यक है और बुद्धिमानी भी आवश्यक है। इन दोनों का यदि समन्वय हो तो जीवन में पूर्णता आती है। कहते हैं एक पहलवान 100 विद्वानों को डराता है, लेकिन एक विद्वान न रहे तो पहलवान का अस्तित्व भी नहीं रहता। तो दोनों एक दूसरे के पूरक हैं और मुझे लगता है इस गांव में इन दोनों का बड़ा ही सुंदर समन्वय है। आज जिस विषय की परिचर्चा को लेकर हम लोग यहां बैठे हैं, यह कार्यक्रम है पुस्तक के लोकार्पण का, और मैं कहता हूं पुस्तक के रूप में व्यक्ति अपना मस्तक ही लोक को अर्पित करता है। यह एक व्यक्ति का संपूर्ण मस्तक है और मस्तक सामान्य नहीं होता। जैसा कि अभी हम लोग श्री डॉक्टर महेश सिंह जी से सुन रहे थे, उन्होंने बड़े अच्छे ढंग से अपनी बात को रखा और उसके क्रम में उन्होंने कई बातें रखी। कुछ हम देते हैं जब सांसारिक वस्तुओं को तो हम अहंकार से लिप्त हो जाते हैं, और बड़ा यथार्थ उन्होंने कहा। वस्तुतः यथार्थ कहने में लोग डरते हैं। सत्य कहा जाता है थोड़ा कटु होता है, लेकिन कटु सत्य को स्वीकार करना यह हमारे जीवन का वैशिष्ट होना चाहिए। आज यह यथार्थ है कि हम भी संतों के यहां सिर्फ वैभव प्रदर्शित करने के लिए उपस्थित होते हैं और संतों के यहां वैभव को अर्पित करके हम अहंकार लेकर लौटते हैं। वस्तुतः हम संतों के यहां क्या अर्पित करें? कहा हम अपने मस्तक को अर्पित कर दें और अपना अहंकार विसर्जित करके लौटें। यह दान की श्रेष्ठता है और श्री कृष्णचंद्र दुबे जी इस मामले में सबसे सफल व्यक्ति रहे हैं, जो अपना मस्तक अर्पित करके आते हैं और निरहंकारी होकर के वहां से लौटते हैं। ग्रंथ कहते हैं, भागवत के शब्दों में यदि कहा जाए तो श्री नंद जी दुबे बड़े संस्कृत साहित्य के भी प्रकांड पंडित हैं, मैंने उनको कई बार सुना है। तो भागवत में एक बात लिखी गई है, ग्रंथ किसे कहा जाए? ग्रंथ किसे कहते हैं? कहा भिद्यते हृदय ग्रंथि ही छिद्यन्ते सर्व संशयाः। जो हृदय की ग्रंथि का भेदन कर दे और सभी संशयों का छेदन कर दे, वही ग्रंथ है। यदि हृदय ग्रंथि नहीं मिठी, यदि हम ग्रंथि में बंधे रहे तो यह उचित नहीं है। जो संशय को छिन्न करके ग्रंथि को खोल दे वह ग्रंथ है, और मुझे लगता है यह ग्रंथ उसमें सफल होगा। हृदय की ग्रंथियां कई प्रकार की होती हैं और ग्रंथ उसका उद्भेदन करता है।
ममपुरी सुहावनी यह जो कृति है, यह कितनी महार्घ और दिव्य कृति है, इसकी गहराई में बैठ करके ही से समझा जा सकता है। जैसा कि हम लोग डॉक्टर श्री नंद जी दुबे जी से सुन रहे थे कि हम केवल जब सीमित करके सोचेंगे तो हमारी सोच बड़ी सीमित होती है। ये ममपुरी सुहावनी केवल सलेमपुर की घटना नहीं है, किसी रचनाकार की तुलिका से निकली हुई कुछ बातें ही नहीं है। यह वह चीज है जो पूरे विश्व का दर्शन करा सकती है, पूरे वसुधा का दर्शन करा सकती है। हम पूरे वसुधा को देख सकते हैं। अपनी पूरी किसे सुहावनी नहीं लगती, सबको लगती है, होनी भी चाहिए। और यह वाक्य भगवान श्री राम का है, अपि स्वर्णमयी लंका नमे लक्ष्मण रोचते जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, या जन्मभूमि मन पुरी सुहावनी उत्तर दिशिव सरयू पावन। मूल बात जो कहना है उसे कहने का बहुत अवसर नहीं रह गया। विद्वान वक्ताओं ने, ऐसे सारस्वत साधना संपन्न लोगों ने सत्र की बातें सूत्र में समझा दी है तो बहुत सत्र की आवश्यकता नहीं है। वाल्मीकि रामायण का एक बड़ा ही सुंदर श्लोक है जो चरितार्थ होता है और उसको समझना चाहिए। हम लोग जब भी चर्चा करते हैं तो वैदिक धर्म की चर्चा करते हैं, सनातन धर्म की चर्चा करते हैं, उसी का पर्याय आज हिंदू धर्म है। लेकिन आज आपसे कोई पूछे कि सनातन धर्म किसे कहते हैं तो आप अनेक प्रकार की परिभाषाएं गढ़ सकते हैं। या सनातन माने पुरातन, जो सबसे प्राचीन धर्म है वह सनातन है, आप यह कह सकते हैं। लेकिन महर्षि वाल्मीकि ने बहुत ही सुंदर ढंग से सनातन धर्म को परिभाषित किया। उन्होंने लिखा सनातन धर्म क्या है। महर्षि वाल्मीकि कहते कृतेच प्रति कर्तव्यम एष धर्मः सनातनः, जिसने हमारे लिए कुछ किया है उसके प्रति कृतज्ञ रहना यही सनातन धर्म है। जिस माँ बाप ने हमें जन्म दिया उसके प्रति कृतज्ञ रहना यह सनातन धर्म है। जिस गांव में हमने जन्म लिया उसके प्रति कुछ करना यह सनातन धर्म है। जिस राष्ट्र में हमने जन्म लिया उसके प्रति कुछ करना यह सनातन धर्म है। इतना ही नहीं, जिस बोली, जिस भाषा, जिस क्षेत्र से हम जुड़े होते हैं उसके प्रति कृतज्ञ होना यह भी सनातन धर्म है। और मैं यह कह सकता हूं कि श्री कृष्णचंद्र दुबे जी की रचनाओं को पढ़कर आप यह समझ सकते हैं कि उन्होंने सच्चे अर्थों में सनातन धर्म का पालन किया है। क्योंकि सच्ची कृतज्ञता यही है कि हम इसके प्रति कृतज्ञ हों। रचना के केंद्र में सलेमपुर तो रहा, यह बात तो आ गई, लेकिन इन रचनाओं के केंद्र में अध्यात्म भी रहा, यह भी बात समझनी होगी। हर जगह निहित अध्यात्म भी है। अब इन प्रसंगों की मैं क्या चर्चा करूं, इतना कहूंगा कि इसमें 14 सोपान है, इसमें 14 शीर्षक है। और 14 शीर्षक आप पाएंगे तो अभी तो चर्चा कर रहे थे डॉक्टर नंद जी दुबे की 14 वर्ष का वनवास था। और हमारे यहाँ व्याकरण के भी 14 ही सूत्र होते हैं, 14 सूत्र होते हैं ना। 14 सूत्रों में जैसे हम संपूर्ण शब्द शास्त्रों को अनुशासित करते हैं, चाहे वैदिक हो चाहे लौकिक हो, राम जी का 14 वर्ष का जीवन ही मानव जीवन का अनुशासन माना जाता है या मानव जीवन का व्याकरण माना जाता है। एक बात को और इशारा करूं कि रामचरितमानस में महर्षि वाल्मीकि ने 14 प्रकार के भक्तों की चर्चा की। तो 14 प्रकार के भक्त होते हैं और 14 प्रकार के भक्तों के हृदयगत भाव क्या होते हैं, इन 14 सोपानों में एक भक्त के हृदय के भाव को आप समझ सकते हैं। एक व्यक्ति जब अपनी अकूत, अगाध, अपार, अपरिमित श्रद्धा लेकर किसी संत चरण में जाता है तो वह किन किन भावों से गुजरता है। वहां पर बहुत सी चीजें देखने को मिलती, भीड़ भी मिलती है, लोग पानी भी पूछते हैं, कहीं नहीं भी पूछते हैं। आने वाले लोगों के साथ दुर्व्यवहार भी होता है, सद्व्यवहार भी होता है। कभी कभी धनिकों को ज्यादा सम्मान मिल जाता है और कभी कभी केवल श्रद्धा लेकर आने वाले अपमानित भी होकर लौट जाते हैं। ये सब यथार्थ बातें हैं। इन सारी चीजों को समेट लेना, उन सारी परिस्थितियों से गुजरते हुए और अपने विचारों की छलनी में छान करके उसको शब्दों को उसका संवाहक बना करके
और उसको परोस देना एक बहुत बड़ी चीज होती है। और आप इसमें सफल देखे जा रहे हैं, क्योंकि जैसे हम कहते हैं यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, जैसे जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है, तो हम यह कह सकते हैं कि जैसा गांव में है वैसा ही राष्ट्र में है। आप भारत के एक गांव को समझ लेंगे तो आप भारत के राष्ट्र को समझ लेंगे, क्योंकि ये बात बहुत प्रसिद्ध है कि भारत की आत्मा गांव में बसती है। एक गांव को समझना हो तो इस पुस्तक को आप जरूर पढ़ें, और खासकर वैसे गांव को जहां पहलवान और विद्वान दोनों का समन्वय हो। केवल विद्वता का समन्वय हो तो भी आप नहीं समझ सकते। तो किसी गांव के मनोभाव को समझना हो तो इस पुस्तक को आप जरूर पढ़ेंगे। गांव में प्रसाद भी है, विषाद भी है। कुछ पंक्तियां मैंने इसके लिए लिखी भी हैं। यहाँ रस भी है, रुखाई भी है, यहाँ बाजे भी हैं और यहाँ बाजते भी हैं लोग आपस में, यहाँ झगड़ा भी है, यहाँ प्रेम भी है, यहाँ हर प्रकार का स्वाद है। जहां होली के रंग हैं, जहां दीपावली के दीपक हैं, और वहीं कभी कभी छोटी बातों को लेकर एक तनातनी भी है। लेकिन इन सारे रसों के बीच में एक जो ग्राम्य रस का स्वाद है, उसका आप निश्चित पूर्ण अनुभव इस ग्रंथ के अंतर्गत कर सकते हैं। और यही ग्रंथकार की सफलता होती है, उन सारे भावोद्वेगों को आपके अंतर हृदय में स्थापित कर दे, और आप जिस अनुभव के व्यक्ति हैं उस रस में आप झूम सकते हैं। तो निश्चित रूप से श्री कृष्णचंद्र दुबे जी इसमें सफल रहे हैं। बहुत कुछ कहना सुनना इसके विषय में नहीं बाकी है, और कहा जाए तो बहुत कुछ कहा जा सकता है। तो बस मैं इन्हीं शब्दों के साथ कि यह ग्रंथ मंगलकारी हो, लोक कल्याणकारी हो, लोग इसमें झांकें, इन विद्वानों के वक्तव्य के आईने में भी झांक कर देखें तो उन्हें बहुत कुछ मिल सकता है। एक बात और कहूंगा, काव्य की अनेकशः परिभाषाएं हैं। कहीं लिखा गया वाक्यम रसात्मकम काव्यम, जिसमें रस हो वह काव्य हो। तो कुछ लोगों को तो अश्लील भोजपुरी गीतों में रस मिलता है तो हम उन्हें काव्य कहेंगे। तो कहीं कहा कि नहीं वक्रोक्ति काव्य जीवितम। तो ऐसे तमाम काव्य के लक्षण हैं, और जो दोष होते हैं उसे भी गिनाए जा सकते हैं। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक सुंदर काव्य का लक्षण रखा है, भाषा भनित भूति भल सोई, सुर सरिसम सब कहि तो होई। श्रेष्ठ काव्य वही है, श्रेष्ठ भाषा वही है, श्रेष्ठ रचना वही है जो गंगा के समान सबके लिए हितकारिणी हो। तो इसमें आप उसी भाषा का, उसी साहित्य का आनंद ले सकते हैं। और सुरसरी के तीर पर बैठकर यह रचना हुई है तो सुरसरी के समान सबके लिए लोकोपकारी भी यह होगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक बात और कह दूं, हमारे भारत के एक संस्कृत के कवि ने ब्रह्मा से कहा है, प्रभु एक वरदान दे दीजिए। क्या कहा? अरसिकेषु कवित्व निवेदनम शिरस मालिक मालिक मालिक। हमारी किस्मत में ऐसा मत लिखना जहां अरसिकों को कभी कोई काव्याकृति सुनानी पड़े। तो हर कोई यह चाहता है कि अरसिक के विष में कुछ रस प्रसंग न सुनाना पड़े। तो निश्चित ही यह सरस रचना सबके लिए लोकोपकारी होगी। इनके लिए बहुत बहुत साधुवाद, और भगवान इनको और दीर्घायुष्य दें, इनकी कृतियां पूरी हो। इन्हीं शब्दों के साथ बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की। आप भी एक आध लाइन में बोलेंगे कि हो गया? अच्छा, अब जिसके लिए यह कार्यक्रम समायोजित है, हमारे हरिद्वार पीठाधिपति स्वामी श्री अयोध्यानाथ जी बहुत ही सुंदर ललित कलित कथा श्री रामचरितमानस का परिवेशित कर रहे हैं। आप उनकी वाणी में पहले राम कथा का स्वाद लेंगे। और आज अतिशय हर्ष का विषय है कि यहाँ पर वैष्णव गगन के देदीप्यमान दिवाकर जो जिधर भी गुजरते हैं, जहां भी जाते हैं, मैं कहता हूं उनके चरण जहां पड़ते हैं वैष्णवता के परमाणु बिखर जाते हैं। ऐसे अनंत श्री समलंकृत परम पूज्य श्री जीयर स्वामी जी महाराज का भी आगमन हो रहा है। तो आप उनकी भी वाणी और दर्शन का लाभ लेंगे। और उसके बाद जो कुछ बचा खुचा समय रहेगा, हम लोग भी मैथिली महिमा का उपसंहार करेंगे। तो आइए अब आगे आप स्वामी श्री अयोध्यानाथ जी की वाणी के द्वारा, हाँ ठीक, क्षमा है उसके लिए, स्वामी श्री वैकुंठनाथ जी। अभी वैकुंठ की चर्चा चल रही थी। अच्छा, अयोध्यावासी होने के नाते पहले अयोध्या का ही नाम आ जाता है। और अयोध्यानाथ स्वामी जी की और लंबी आयु बढ़ गई, बार बार उनका स्मरण हुआ है।
तो हरिद्वार पीठाधीश्वर श्रीमद जगतगुरु रामानुजाचार्य स्वामी श्री वैकुंठनाथ जी ये अतिशय विनम्र हैं, अतिशय सरल हैं और साधुता जिसे कहा जाता है इनके हृदय में है। तो आप ऐसे सत्पुरुष महात्मा स्वामी श्री वैकुंठनाथ जी के द्वारा रामचरितमानस का समास्वादन करेंगे। बस मैं यहीं पर अपनी वाणी के साथ इस मंच को, इस सत्र को विराम दे रहा हूं। बहुत बहुत साधुवाद।